जो ये टाइम टेबल फॉलो कर लेगा 101% उसके मार्क्स 70 प्लस आएंगे, ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टाइम टेबल के लिए किस तरीके से आपको अभी से अप्रोच लेकर चलना, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। ठीक, कई लोग यहाँ पे ऐसे लोग जिनका पिछली बार फिजिकल में आउट हुए होंगे और उनका स्कोर बढ़िया होगा, लेकिन इस बार आपको बताऊंगा जो स्ट्रेटेजी किस तरीके से लेकर चलना है, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मेरे कितना मार्क्स कैसे लेके आया हूं मैं जीके के अंदर या फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर। बताऊंगा हर चीज आपको कि मैंने किस टाइम मैंने क्या पढ़ा था, किस टाइम आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू दिल्ली पुलिस 2025 वैकेंसी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा एक टाइम टेबल कितना होना चाहिए। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं अभी तक टोटल 7 से 8 एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूं गवर्नमेंट जॉब के, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं हमारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस, आपका DSSS के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बाकी आपका एफकेट वगैरह होता है, तो बहुत सारे सीएसआई होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुका हूं। मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स का। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि किस तरीके से बताना है आपको कि आपका जो डायरेक्शन गलत जा रहे हो आपको वहां पे ना जाना चाहिए। मैं अपना क्लियर करूंगा। तो मैं देखो दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी के अंदर मेरा स्कोर था 73 मार्क्स, जो कि नॉर्मलाइज स्कोर था। मेरा रॉ स्कोर आया था 70.5। ठीक है, ये मेरा था रॉ स्कोर। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था 73 मार्क्स। ठीक है, के अंदर मेरा स्कोर आया था 29 मार्क्स आउट ऑफ 50, जो कि बहुत ही डिसेंट स्कोर होता है अगर आप देखो तो। इतनों के लोगों को इतना आता नहीं है। ज्यादातर भीड़ जो अटक जाती है कॉम्पिटिशन में वो अटक जाती है 20 नंबर के आसपास, खूब से खूब लेके जाएगी। तो जो बंदा 25 प्लस लेके जाता है भाई उसने बहुत मेहनत करी होती है। मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने जीके को डेली 4 से 5 घंटा दिया है मैंने जीके को दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से लेके चलना है। हर चीज क्लियर होने वाली वीडियो के अंदर। देखते हैं किस तरीके टाइम टेबल से पहले पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आपके एग्जाम में जो मैथ आती है, मैथ से आते हैं 15 क्वेश्चन, आपके जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग जो आपकी आती है उसके आते हैं 25 क्वेश्चन, और आपका कंप्यूटर जिसमें आता है उसके आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको लेके चलना है हर सब्जेक्ट को, जिससे कि आप हर सब्जेक्ट को कवर कर पाओ आपके एग्जाम से पहले। मैं ये वाला जो बताने वाला हूँ कि मुझे आपसे चाहिए 75 डेज। बेसिकली मेरा टारगेट बैच आ रखा है जिसमें मैं 75 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, रिविजन कराऊंगा। बैच के अंदर आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें, जैसे क्विजेस वगैरह हो गई, पीडीएफ वगैरह हो गई, वो आपको मिलेगा। डाउट ग्रुप, जो मेरी डाउट टीम है जो आपका डाउट सॉल्व करेगी वहां के उसके अंदर। अगर आपको मेरा टारगेट बैच ज्वाइन करना है दिल्ली पुलिस वाला, तो नीचे दिख रहा होगा आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप वहां मैसेज करिए, वो आपको हर चीज रिप्लाई कर देंगे कि किस तरीके से बैच चल रहा है, क्या क्या उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं किस तरीके से फॉलो करना है टाइम टेबल को। मैं आपको बताऊंगा जो गलती मेरे से हुई तैयारी के टाइम पे, जिससे मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुआ, जिससे कि वो चीज आपको ना झेलनी पड़े। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर फिजिकल होता है, आपका जो रनिंग होती है वो होती है 1600 मीटर की, इसमें आपको टाइम मिलता है सिर्फ 6 मिनट। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा कि आपको अपने रूटीन के अंदर आपको रनिंग दौड़नी ही दौड़नी है। और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो बेल्ट की नौकरी की, तो आपको फिजिकल करना ही चाहिए। फिजिकल बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, जिससे कि आप आगे आप तैयारी तो कर लोगे, आप नंबर अच्छे ले जाओगे, लेकिन जब आपका फिजिकल रहेगा तो आप वहां जाके फेल हो जाओगे। कितना भी आप 100 में से 80 ले आओ, 90 ले आओ, उससे कोई फायदा रहेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जो ये टाइम टेबल फॉलो कर लेगा भाई उसका 101% बता रहा हूं मैं कि 101% उसके मार्क्स 70 प्लस आएंगे। ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर हमारा टारगेट जो है वो होना चाहिए 75 प्लस। किसने इसको फॉलो कर लिया आपके एग्जाम्स तक वो इतना लेके आए कि मैं 73 मार्क्स ला चुका हूं। अगर 73 मेरे आ सकते हैं तो 75 आपके बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक, किस तरीके से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना बताता हूं मैं आपको भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फिजिकल में फेल हो गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो। आप लोग अगर एग्जाम निकाल के फिजिकल तक पहुंच रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैंने आपको टाइम दिया है कि 5 से 6 आपको फिजिकल करना है, अभी से करना है, आज से। ये जो टाइम को मैंने दिया ये आपका टाइम है फिजिकल का, इस टाइम फिजिकल करना ही करना है। अब वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। कुछ लोग होंगे जो 4 बजे जाते होंगे फिजिकल के लिए, कुछ लोग होते होंगे जो 6 बजे जाते होंगे फिजिकल के लिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपको 5 बजे घर से निकलना है और 6 बजे आपको लौट के आ जाना है फिजिकल करने के बाद। तो फिजिकल के लिए मैंने आपको दिया टोटल 1 घंटा। 1 घंटा काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है 1 घंटा, इतना ही फिजिकल करना चाहिए तो तैयारी कर रहा है आपके किसी भी एग्जाम को लेके। ठीक है, बाकी फिर 6 से 8 तक मैंने आपको दिया टोटल 2 घंटे। इन 2 घंटे के अंदर आपको जो काम करना हो, नहाना धोना हो, नाश्ता करना हो, लाइब्रेरी पहुंचना हो, तो आप कर सकते हो। उसके पास 2 घंटे पूरे मिल चुके हैं आपको। फिर 8 से लेकर 10 तक हम क्या करना है, 8 से 10 तक हम पढ़ने वाले हैं जीके। जीके में क्या, वही जीके जीएस जो हमारी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, अपना पूरा ही कंप्लीट करना है जीके जीएस। ठीक है, इस तरीके से आपको जीके जीएस किस तरीके से पढ़नी है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि टाइम टेबल हमारा क्या है। फिर मैंने आपको दिया 1 घंटे का रेस्ट, क्योंकि आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई करी है, आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। क्लासेस देखी है, वो चीज आपके माइंड में सेट हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको थोड़े 1 घंटे का रेस्ट दिया है। फिर आपको स्टार्ट कर देना 11 से 12:30 तक आपको पढ़ लेनी है रीजनिंग।
रीजनिंग बहुत इजी होती है, कई लोगों ने पूरा कर रखा होगा सिलेबस, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। उनको इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। जो शुरुआत कर रहे हैं उनको सिर्फ पहले 1 घंटे की क्लास लेनी है, फिर जो बचेगा 30 मिनट आपको उसी क्लास का रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी रीजनिंग खत्म हो चली जाएगी इसी तरीके से। फिर हमने स्टार्ट किया है आधे घंटे के रेस्ट के बाद। यहाँ मैंने आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया है, यहाँ दिया है आधे घंटे का रेस्ट। रीजन क्या है यहाँ पे आधे घंटे रेस्ट देने का? क्योंकि 1 से 3 तक हमें मैथ पढ़ना है, और मैथ पढ़ने के लिए दिमाग में आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको 11 से 12:30 मैंने आपको रीजनिंग कराई है। रीजनिंग में आप कैलकुलेशन करोगे, प्लस माइनस करोगे, हर चीज करोगे, फिर से थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि हाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फिर आप एकदम से मैथ में जाओगे, फिर आपका माइंड और तेज चलेगा कि भाई मैथ में आपकी स्लेम मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर आप पहले रीजनिंग पढ़ के जाओगे तो, क्योंकि रीजनिंग में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर इसीलिए मैं आपको आधा घंटा यहाँ पे दिया है, क्योंकि तुरंत ही आपको पहुंचना है। अगर आप तुरंत शुरू कर देते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर यहाँ 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको हमने दिया 1 घंटे का रेस्ट, क्योंकि आपने रीजनिंग पढ़ी है, मैथ पढ़ा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में हो चुका होगा। फिर आपको 1 घंटे रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको शुरू करना है 4 बजे से। 4 से 6 मैंने आपको दिया है, फिर से 2 घंटा। 2 घंटे में क्या पढ़ना है? हमें फिर से जाना है हमारा जीके जीएस के ऊपर। मैंने आपको बताया कि जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि इसको देना है आपको 4 घंटा, 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे। इस तरीके से आपके जीके जीएस का स्कोर 30+ पहुंच पाएगा इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। फिर आपको लेके चलना है 8 बजे का। मैंने दे रखा है किस तरीके से, 6 से लेके 8 मैंने आपको दिया 2 घंटा। इस टाइम पे 6 बजे के टाइम अगर आप जाते हो फिजिकल करने जाते हो दोबारा से, तो जा सकते हो। आपको जो काम करना है, जिम वगैरह जाते हो जिम जाओ, कुछ काम करते हो खेत में जाते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन 6 के बाद, ये काम करने के बाद जाना है आपको। जो काम करना है आपके पास 2 घंटे का टाइम है, कर लीजिए। तो 8 से 9:30, 1.5 घंटा आपका हो गया। यहाँ आपको पढ़ना है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा नहीं होता कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको अपने, मेरा जो बैच चल रहा है, मैंने आपको बताया दिल्ली प्लस के लिए जो हमारा चल रहा है डेली टारगेट बैच, वहां आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो किस तरीके से क्या हर चीज पता चल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे तो जो आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, व्हाट्सएप उस पर पता चल जाएगा आपको कि हमारा बैच होगा किस तरीके से है। तो यहाँ हम आपको नोट्स वगैरह दे देंगे, आपको सिर्फ नोट्स मिल जाएंगे। रात को बस आपको लेट के बस वीडियो देख लेनी है कंप्यूटर की, वही काफी होगी। बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे बैच के अंदर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए। कि आप लोगों को देख लग रहा होगा भाई मैं इसको अचीव कर पाऊंगा, लेकिन भाई इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना होगा 25 की वैकेंसी में, तो भाई वो करेगा, और इतना जो कर लेगा उसको 75+ मार्क्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जीके जीएस को 4 घंटे जो दिए, 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, किस तरीके से इसको डिकोड करना है। कि मैंने आपको बताया कि जीके को हम पढ़ेंगे 4 घंटे तक, ठीक। 4 घंटे किस तरीके से बताया आपने देखा होगा। इसको हम ब्रेक करेंगे 2+2, ठीक है। 2-2 घंटे किस तरीके से लेके चलना है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं जीके किस तरीके से पढ़ता हूं। मान लेते हैं कि मैंने टारगेट ले लिया कि मेरे को 10 दिन में मुझे खत्म करनी है पॉलिटी। 10 दिन में मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, क्योंकि पता है कि पॉलिटी का वेटेज अच्छा होता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से करना है पॉलिटी, मैंने उठा लिया कि 10 दिन में टारगेट लिया, डे 1 और इस तरीके से फिर डे 2, इस तरीके से पूरा लेके जाएंगे डे 10 तक। तो मैंने बोला कि 10 दिन तक हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, तो आपको 10 दिन रेगुलर आपको डेली पॉलिटी ही पढ़ना है 4 घंटे। ये नहीं बोल रहा कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़ लो, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, पर उसको खत्म कर देना है। फिर हमें इसकी करनी होती है मिक्स प्रैक्टिस। और आप करने जाओगे कि आज मैंने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स और प्रैक्टिस कर लेता हूं इसकी, बिल्कुल नहीं करना। आपको उससे प्रैक्टिस का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं कर लोगे। जब आप करोगे मिक्स प्रैक्टिस पूरा पढ़ने के बाद, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा 100%, ठीक। इस तरीके से लेके चलना है। जैसे हमें देखा कि 10 दिन तक हमारा पॉलिटी खत्म हो चुका है, हमें मिक्स प्रैक्टिस पे जाना है। फिर हमें उठा लेना है कि हिस्ट्री उठा लेते हैं। थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा बड़ा होता है, उसमें रख सकते हो कि आप ये खत्म करना है 20 दिन के अंदर। तो आप देखोगे कि करीब करीब 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपके जीके जीएस का। मैंने क्लियर कर दिया आपको कि आपको जीके जीएस का टॉपिक जो उठाओगे, आपको सिर्फ एक टॉपिक उठाना है, चाहे पॉलिटी उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे इकोनॉमिक्स उठा लो, खत्म कर देना। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि सारा दिन पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर की। दिल्ली पुलिस के एग्जाम 50 नंबर की जीके आती है, तो किसी ने उनसे बोल दिया कि करंट अफेयर अच्छा खासा वीडियो रखता है, तो दिन भर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सुबह उठ के 5 से 6 करंट अफेयर क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं उसके। वो चीज नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। करंट अफेयर पढ़ने की चीज नहीं होती। इस तरीके से आपको ये पढ़ना होता है एग्जाम से कुछ दिन पहले। कुछ दिन मतलब कि मेरा एग्जाम 1 महीने बाद आपकी डेट आ चुकी है, फिर आपको स्टार्ट करना है करंट अफेयर, क्योंकि जब तक आप जीके जीएस पूरा कवर कर चुके होगे, जब तक आपके जीके जीएस में 25 मार्क्स ना आए, तब तक आपको करंट अफेयर नहीं छूना है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। जीके जीएस मतलब वही हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिक जीके। जब तक आप यहाँ पे स्कोर नहीं लेके आ रहे हो 25+, तब तक आपको करंट अफेयर नहीं छूना है। करंट अफेयर नहीं पता था कि कितना पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, मैंने कितना भी क्लियर कर दिया। तो बाकी अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, वहां हम लोगों को गाइड करते हैं इसी तरीके से कि क्या करना चाहिए, किस टाइम को कहां से पढ़ना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। बाकी स्टडी मटेरियल देते रहते हैं बैच के अंदर। आपको ज्वाइन अगर करना है तो आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज कर देना, भाई मुझे बैच चाहिए दिल्ली पुलिस का, वहां आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो के अंदर। मिलेंगे किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।